मित्रों, आप लोगों का मेरे इस चैनल ज्ञान रस वर्षा पे स्वागत है। आज हम नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को जो कि समर्पित है उस पर आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। सप्तमी नवरात्रि 2025 माँ कालरात्रि व्रत कथा, माँ कालरात्रि का व्रत कथा के बारे में चर्चा करेंगे। जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के सप्तमी दिवस की, जिसे माँ कालरात्रि के पूजन का दिन कहा जाता है। सप्तमी का दिन बेहद खास है क्योंकि इस दिन देवी का वह स्वरूप पूजित होता है जो असुरों का संहार कर भक्तों को भय और संकट से मुक्त करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे सप्तमी का महत्व, माँ कालरात्रि की व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत करने से मिलने वाले चमत्कारिक लाभ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जय माता दी बोलते हुए कमेंट करना न भूलें। मित्रों, सप्तमी का महत्व क्या है यह जानते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन यानी सप्तमी का दिन आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी दिन साधक को माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। मित्रों, माँ कालरात्रि को अंधकार और भय का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। मित्रों, उनका स्वरूप भयंकर होते हुए भी भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी है। सप्तमी का व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय और आत्मबल प्राप्त होता है। मित्रों, हम जानते हैं कि यह जो है माँ कालरात्रि का स्वरूप, यह माँ कालरात्रि का स्वरूप ऐसा स्वरूप है। माँ कालरात्रि का वर्ण श्याम या काला है। उनके केस बिखरे हुए हैं, गले में बिजली की तरह चमकती हुई माला है। वे 3 नेत्रों वाली है और उनका श्वास प्रचंड अग्नि की तरह है। मित्रों, उनके हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है, जिससे भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है। माँ का यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी अंधकार क्यों ना हो, माँ की कृपा से प्रकाश अवश्य मिलता है। मित्रों, सप्तमी व्रत कथा, हम इनके कथा के बारे में भी जानेंगे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय दानवों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि धरती पर प्राणियों का जीना कठिन हो गया। देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की आराधना की। उनकी प्रार्थना से माँ ने कालरात्रि रूप धारण किया। माँ के रूप का दर्शन मात्र से ही दानव भयभीत हो गए। भयानक गर्जना और तेज से उन्होंने असुरों का संहार किया। माँ ने दुष्ट शक्तियों का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना की। मित्रों, इसी कारण सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से हर प्रकार का भय दूर हो जाता है और साधक को जीवन में विजय प्राप्त होती है। पूजा विधि, मित्रों, हम जानेंगे कि पूजा विधि किस तरीके से है। सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दूसरे नंबर पे घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें। उसके बाद माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। चौथे नंबर पे दीपक जलाएं और धूप दीप से आरती करें। लाल फूल, सिंदूर, अक्षत और नैवेद्य चढ़ाएं। छठवें नंबर पे माँ को गूगल, धूप और गुड़ का भोग विशेष रूप से प्रिय है, इस बात का ध्यान दें। ओम देवी कालरात्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अंत में आरती करके व्रत का संकल्प पूरा करें। सप्तमी पूजा मुहूर्त 2025 के अनुसार, मित्रों, इस बात पर ध्यान देना है, सप्तमी तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर 2025 को प्रातः 1:11 पर होने वाला है और सप्तमी तिथि का समापन 30 सितंबर 2025 को प्रातः 2:55 पर ही हो जाएगा। पूजन का श्रेष्ठ समय जो है दोपहर को 11:45 से 1:15 तक है। मित्रों, ध्यान रखें, यह पंचांग आधारित समय है। आपके शहर के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, सप्तमी व्रत के लाभ, हमको जानना है कि इस व्रत से लाभ क्या मिलते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से साधक को अदम्य साहस और शक्ति प्राप्त होती है। घर से नकारात्मकता, ऊर्जा और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। अचानक आने वाले संकट और भय समाप्त हो जाते हैं। रोग,
शोक और शत्रु बाधाओं का नाश होता है। साधक को धन, समृद्धि, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, हम इस दिन इसके बारे में समापन कैसे करेंगे, यानी कि समापन। दोस्तों, सप्तमी नवरात्रि का दिन वास्तव में बेहद खास है। माँ कालरात्रि की पूजा से हम न केवल अपने जीवन के भय और संकट दूर कर सकते हैं, बल्कि आत्मविश्वास और शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर लिखें, जय माँ कालरात्रि। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति शुभम।